फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो न्यूज़ सुनो। हमने किया था इलॉन मस्क की, अभी हमने वीडियो की है इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में। तो उसमें इलॉन मस्क ने बताया कि वो मोदी जी से मिले हैं और उन्हें बताया कि भाई मोदी जी का वो सबको पता है कि मोदी जी इंडिया के लिए हैं, वो टस से मस नहीं होंगे। उन्होंने कहा भाई इंडिया में आके ही बनाना है तो आके ही बनाना है, उससे ना इधर ना उधर, कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो टाटा बाय बाय। और इलॉन मस्क को वो बात समझ आ गई है और इलॉन मस्क ये भी कह रहे थे कि भैया वो बात भी ठीक है, वो इंडिया के लिए उनका जॉब ये है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, मतलब तो उनकी वही जॉब है, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो मोदी जी का जो हूँ फैन हूँ और मैं इंडिया भी आ रहा हूँ अगले साल। तो वो तो है ही, टेस्ला तो अब मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट 100% हो ही गया है कि वो अब इंडिया में बनेगी। तो अब जो न्यूज़ है वो ये है, पीएम मोदी से मुलाकात का असर, अचानक बढ़ गया इलॉन मस्क का नेटवर्थ। वैसे इतना अमीर है, नेटवर्थ और बढ़ गई। तो सोच लो, एक सिर्फ मोदी जी से मिलने से। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ आ रही होगी कि अब इंडिया में इसके साथ भी बड़ी कोई बिजनेस होने वाला है और जो है वर्थ बढ़ गई भाई। मेरे ख्याल से स्टॉक्स जो भी होंगे उनके प्राइसेस, मतलब पॉइंट ये अगर पता लगे कि मतलब टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी तो डेफिनेटली स्टॉक बढ़ेगा। कमाल है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अरे वाह, बड़ी अच्छी बनाई। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क की मुलाकात हुई। इस दौरान भारत में टेस्ला की एंट्री पर चर्चा की गई और बैठक के बाद एलोन मस्क ने बड़ा ऐलान कर दिया। बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल भारत आने की योजना बना रहा हूँ और उनकी कंपनी बहुत जल्द भारत में निवेश करेगी। इसका असर टेस्ला के शेयरों पर दिखा और ये रॉकेट की तरह रफ्तार से भागने लगा। शेयरों में आए उछाल के चलते बीते 24 घंटे में एलोन मस्क की नेटवर्थ 9.95 अरब डॉलर बढ़ गई। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला इंक के शेयर कारोबार खत्म होने पर 5.34% चढ़कर बंद हुए। इससे मस्क की नेटवर्थ भी 9.95 अरब डॉलर या करीब 81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक संपत्ति में हुए इस इजाफे के चलते एलोन मस्क का नेटवर्थ अब बढ़कर 243 अरब डॉलर हो गया है। नेटवर्थ में आई इस उछाल के बाद अब मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ड से बहुत आगे निकल गए हैं। दोनों अरबपतियों की नेटवर्थ में 46 अरब डॉलर का फासला हो गया है। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलोन मस्क की मुलाकात की न्यूयॉर्क के पैलेस होटल में हुई। मुलाकात के बाद एलोन मस्क ने कहा कि उनकी कंपनी आने वाले भविष्य में भारत में निवेश करेगी, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकास होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उम्मीद है कि हम आने वाले भविष्य में कुछ ऐलान करने में सक्षम होंगे। मस्क ने आगे कहा कि वो भारत के दौरे का प्लान बना रहे हैं। विश्वास है कि टेस्ला भारत में होगी। मुझे लगता है कि भारत के साथ हमारे संबंधों में महत्वपूर्ण निवेश होगा। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. ये हमने देखा था। India has more promise than any large country in the world. Takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for a while. How do you see Prime Minister Modi's leadership role as far as making technology inclusive so that digital infrastructure can be created? I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies. And obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying
I am a fan of Modi. So, well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. Yeah. अरबपतियों की लिस्ट में शामिल भारतीय उद्योगपतियों की बात करें तो एशिया के सबसे अमीर इंसान और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 88.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ 13वें स्थान पर हैं। बीते 24 घंटे में उनकी संपत्ति में 901 मिलियन डॉलर की कमी आई। वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 61.4 अरब डॉलर पर हैं। वो अमीरों की लिस्ट में 21वें नंबर पे हैं। एक दिन में अडानी की नेटवर्थ में 1.51 अरब डॉलर की गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो देख लो भाई, मोदी जी की धूम, और मोदी जी का मतलब जैसे वो होता है ना माइडस टच, वो अगर मिडास, हम लोग तो मिडास बोलते थे इंडिया में, माइडस, वो कहानी आपने सुनी है ना कि वो जो राजा था शायद या क्या था, वो किसी भी जिस भी चीज को हाथ लगा देता था वो सोने की बन जाती थी। तो वैसे ही है, मोदी जी से जो मिलने जाएगा उसका नेटवर्थ ऊंचा हो जाएगा। नहीं, लोगों को पहले ये क्लियर नहीं था कि टेस्ला क्या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगा। जब इलॉन मस्क कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में, तो सबको पता है कि इतनी सारी पॉपुलेशन है, बड़ी कार्स बिकेंगी तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और वैसे इलॉन मस्क बेचते हुए अपनी कार को बहुत ही कॉस्टली हैं। होपफुली उससे अगर थोड़ी इकोनॉमिकल कार बन जाती है तो थैंक गॉड पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी, शांति मिलेगी। ऑयल से ये पूरा मिडल ईस्ट जो ऑयल उसने जमा के रखा हुआ है, इसमें डिपेंडेंस कम होगा। और इलॉन मस्क ने बहुत अच्छा बताया था कि 1% ऑफ या 2% मैक्सिमम एरिया अगर आप यूज करते हैं सोलर के लिए। इसमें नहीं बताया था, पर वो वाली जो हमने पिछले एक देखी तो आप मतलब सोलर पावर से ही बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी का चल रहा है। विंड एनर्जी की बात हुई थी, सोलर की बात हुई थी, और उसके बाद टेस्ला की बात हुई थी। तो मेरे ख्याल से स्पेशली सभी को पता है लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। अब कोई पता नहीं, मुझे उस न्यूज़ के बारे में आ नहीं रहा कि कौन माइनिंग के लिए आ रहा है, कौन बैटरीज बनाएगा। तो हो सकता है टेस्ला इन्वेस्ट करेगा और डेफिनेटली टेस्ला आएगी इंडिया में। दैट इज अ ग्रेट थिंग। नहीं, मैंने कमेंट सेक्शन में आपका पढ़ा था कमेंट, जिसमें आप बता रहे थे कि कर्नाटका में फैक्ट्री जो है वो खुलने का मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 100% हो गया है। कि मुझे यही लगा कमेंट्स जब मैंने पढ़े थे। तो वो तो कमाल की बात है कि भैया अब अगर टेस्ला वहाँ बन रही है तो भैया कर्नाटका को जो है देख लो कि तब बूस्ट मिलेगा। और ये सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। ये कहीं ये ना हो कि कर्नाटका में कांग्रेस जीती है तो लोग सोचो कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया। ये बात बहुत मतलब एक बात मैंने देखी है कि बीजेपी काम करती है पर उनको ये नहीं पता कि अपना काम का क्रेडिट कैसे लेना है। वो क्या होता है कि काम करते हैं मोदी जी, बीजेपी, और क्रेडिट ले लेती है जो भी उनका स्टेट की दूसरी गवर्नमेंट होती है ना, वो ऐसी चालाक होती है कि वो क्रेडिट अपने ऊपर वे से शो करके पब्लिक को वो क्रेडिट ले जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए। पर इसमें जो मुझे सबसे सुंदर और प्यारा बात लगी ना इलॉन मस्क की, कि वो ये थी कि वो कह रहे कि भैया मोदी जी जो है वो मैं भी उनका फ़ैन हूँ। और ऑब्वियसली देखो इतनी रिस्पेक्ट है कि उन्होंने ये जज कर लिया मोदी जी से मिलके, एक दो बारी मुलाकात में ही उनको जज हो गया कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये इंडिया का फायदा का ही सोचेगा, इससे और कोई आप वो उस टाइप से बिजनेस नहीं कर सकते इंडिया का। वो समझ चुके, तभी तो उन्होंने बोला कि भैया वो वही काम कर रहे हैं जो इंडिया के फायदे के लिए है। और ऑब्वियसली उनको वो करेंगे भी, क्योंकि वो कहने की बात है टेस्ला को बहुत फायदा होगा। इतनी सारी वैस्ट अमाउंट ऑफ पीपल खरीदेंगे टेस्ला को, पॉपुलेशन देखो कितनी सस्ती मैन्युफैक्चर होगी, तो उसका मतलब है सभी को फायदा होता है, तभी वो आ रहे हैं। वो तो है, फायदा तो देख के आ रहे हैं, पर उनको जितना फायदा चाहिए होगा उतना नहीं दे रहे होंगे ना। यूएस कोशिश कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होके पूरी इंडिया में जाए। तो ऑफ कोर्स यूएस को तो है ही, गवर्नमेंट को भी पड़ा है कि आप चाइना से निकालो और इंडिया में जाओ। और मोदी जी को पता है कि ये मौका अच्छा है, अच्छी डील कर सकते हैं हम अपने देश के लिए, इंडिया के लिए। तो भैया मजा ही आ गया, दिल खुश होता है ये सब देखकर। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।